हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज मार्केट में क्या हो सकता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझिए प्री ओपन मार्केट। प्री ओपन मार्केट आपका 50 से 100 पॉइंट नेगेटिव खुलने वाली है, ठीक है। जिसमें हमें दिखता है आज की सेशन में निफ्टी की जो रेंज है वो करीब 150 से 300 पॉइंट होगी, ठीक है। और बाजार के अंदर जो न्यूज है, ठीक है, जिसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करने वाला है, सबसे सबसे पहला जो है वो है H1B वीजा, ठीक है। इसके ऊपर बहुत बड़ा खेल होने वाला है मार्केट में। इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ा सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर पे, ठीक है। तो आप देखेंगे जो आईटी के जो एडीआर हैं, ठीक है, वो करीब 2-2 ढाई 3-3% से अमेरिका में गिरे हुए हैं। तो गाइस, आज की आईटी कंपनियों पे हमको नजर रखनी होगी। अब एक पॉजिटिव न्यूज भी है मार्केट में। कल मोदी जी ने 5 बजे आकर जो है जीएसटी के अंदर जो इम्प्लीमेंट है वो आज से ही लागू कर दिया, मतलब सितंबर से, ठीक है। मतलब सॉरी, नवरात्रे फर्स्ट और आते से, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है मार्केट में, ठीक है। और बाकी न्यूज जो है वो नेगेटिव है। तो गाइस, सबसे बड़ी चीज, इसका तो मार्केट बाजार पहले ही भाव ले चुका है, ठीक है। जो पॉजिटिव न्यूज है कौन सी वाली, जीएसटी वाली, मार्केट इस पर इंपैक्ट कर चुका है, ठीक है। बस ये है इंप्लीमेंट आज से ही हो रहा है, आज से हो रहा है। तो उसके ऊपर कुछ कंपनियां जो है, जैसे खाने पीने वाली कंपनियां जिनको रियायत मिल रही है, ऑटो सेक्टर, ठीक है, ये सारी चीजें मूव हो सकती है। लेकिन आईटी सेक्टर का क्या, यहां तो कुछ भी नहीं था ना, तो यहां पे दबाव ज्यादा है। और आईटी सेक्टर का क्या है, आईटी सेक्टर का जो परसेंटेज है निफ्टी के अंदर वो करीब करीब 10% है, ठीक है। 10% है, मतलब वेटेज जो है मार्केट कैप, ठीक है। अब 10% का वेटेज अगर आईटी सेक्टर रखता है, आईटी सेक्टर रखता है, और किसी स्टॉकों के अंदर अगर सारे के सारे जो स्टॉक है 4-5 जो निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स का भी वो हिस्सा है, ठीक है, अगर उनके अंदर कुछ इंपैक्ट हुआ बड़ा, 2-3% का अगर करेक्शन हुआ, जैसे एडीआर में करेक्शन हुआ है, ठीक है, वैसे अगर करेक्शन हुआ तो बड़े आराम से निफ्टी को 150 से 300 पॉइंट के फॉल की तरफ बाजार लेके जा सकता है, ठीक है। तो समझिएगा गाइस, कुछ इस तरीके से होने वाला है। एफआईएस का डाटा बिल्कुल न्यूट्रल था, ठीक है। ऑप्शन चेन में हमने एक चीज देखी, कॉल राइटर बड़े हुए हैं, ठीक है, इसलिए निफ्टी पिछले दिन माइनस भी था, ठीक है। अब एक चीज आप समझिएगा, ठीक है, ग्लोबल मार्केट में जो कामकाज हुआ है, गिफ्ट निफ्टी आप देखिए यहाँ पे 115 पॉइंट से अभी माइनस दिख रहा है। ये सीधा सीधा आईटी का एक इंपैक्ट है, ठीक है। यूरोप के बाजार सारे के सारे डाउन थे, ठीक है, और फ्यूचर भी जो है अमेरिका के डाउन चल रहे हैं। इंडिया विक्स की बात करें, यहाँ पे पॉजिटिविटी थी, ठीक है। मतलब जब इंडिया विक्स पॉजिटिव होता है तो मार्केट में एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है, ये हमने देखा। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो जो फ्राइडे क्लोजिंग थी वो पॉजिटिव थी अमेरिकी बाजारों में, लेकिन न्यूज सैटरडे निकल कर आई, ठीक है, और उसका इंपैक्ट हमको मार्केट में आज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब गाइस, हम सेटअप की बात करें, अपने सेटअप की बात करें तो गाइस समझिएगा मार्केट को। जो बाजार के अंदर रेंज रहने वाली है, रेंज, ठीक है, मार्केट के अंदर देखो एक डाउनफॉल हो रहा है नीचे की साइड में, ठीक है। शायद बाजार आपको 200 तक के लेवल निफ्टी नीचे आपको दिखाए, ठीक है। कौन से 25,200 तक के लेवल आज निफ्टी के अंदर बन सकते हैं, ठीक। और अगर जीएसटी के उस पर एक मूवमेंट होता है बाजार में तो मार्केट यहीं से आपको रिएक्ट करता हुआ दिखेगा 200 के पास से, ठीक है, क्योंकि भाई प्री ओपन मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव खुल रहा है ना, तो 200 के पास से ही आपको एक रिएक्शन होता हुआ दिखेगा अगर पॉजिटिव खबर जो है अगर उसके ऊपर इंपैक्ट करता है, ठीक है। तो गाइस, आईटी सेक्टर की जगह बैंकिंग स्टॉक बचाएंगे, ठीक है, एनर्जी के स्टॉक बचाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी बेनिफिट मिला है काफी अच्छा। तो बाजार में कुछ इस तरीके की चाल दिखेगी, और फिर आईटी का एक इंपैक्ट, तो मार्केट में अप एंड डाउन आपको 100 से 200 पॉइंट के होते हुए डेली दिखेंगे, ठीक है। तो इसको समझिएगा, कुछ इस तरीके से चार्ट आपका चलता हुआ बनेगा, ठीक है। अब गाइस, मेरा सेटअप, ठीक, मैं अगर अपना सेटअप बनाऊं निफ्टी में, तो मेरा पहला सेटअप है पुट का,
ठीक है, वो है 25,350। किसी कारणवश अगर बाजार इतना आगे निकलता है 25,400, ये रहेंगे मेरे पी बाय ऊपर से। ठीक, वहीं निफ्टी के अंदर अगर मुझे कॉल के सेटअप में जाना है तो मैं कितना नीचे से 25,100, 25,000, 50 और 25,000 की एक बड़ी सपोर्ट, यहां से मैं सी बाय करके जाऊंगा। ठीक है, तो गाइस ये क्या है, ये सपोर्ट है। ठीक है, अगर न्यूज का एक इंपैक्ट होता है और मार्केट लगातार नीचे करेक्ट करता हुआ जाता है तो ये सपोर्ट भी खत्म हो सकती है और मार्केट और नीचे गिरा सकते हैं। लेकिन जो न्यूज है दूसरी जो काउंटर कर रही है, ठीक है, जीएसटी वाली मार्केट को, ठीक है, वो बाजार के अंदर एक रिफ्लेक्शन पैदा कर सकती है। और कितनी प्रॉफिट बुकिंग होगी आईटी सेक्टर में, ठीक है, उसको भी हमको समझना होगा। ठीक, उसी प्रकार अगर बैंक निफ्टी, गाइस आप बिल्कुल निफ्टी के लेवल से जो है ना सेंसेक्स के लेवल को अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं सेंसेक्स का लेवल नहीं बनाता क्योंकि वो वोलेटाइल इंडेक्स है। ठीक है, उसके अंदर आपके लॉसेस होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं क्योंकि वहां पे प्रीमियम जो है ना बहुत डीके लगता है। ठीक है, इसलिए मैं सेंसेक्स के लेवल नहीं प्रोवाइड करता जल्दी। ठीक, तो गाइस देखिएगा बैंक निफ्टी का सेटअप 55,700, 55,800 और 55,900, ये मेरे पी बाय है ऊपर से। ठीक है, बैंक निफ्टी मेरे सी का सेटअप 54,900, 54,800, 54,700। सी में इतनी नीचे से बाय करूंगा, मेरे को दिख रहा है कि 500 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है अगर निफ्टी इतना गिर रहा है, क्योंकि गाइस ठीक है आईटी पे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो बैंकों पे इंपैक्ट पड़ेगा। उसका सिंपल रीजन क्या है, बैंकों के जो म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड का जो पैसा होता है, ठीक है, वो काफी ज्यादा स्टॉकों के अंदर लगा होता है। और अगर आईटी के स्टॉक गिरेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो वहां पे भी एक करेक्शन होता है। तो गाइस कुछ नहीं करना, ये जो मेरे लेवल है ना, ये सपोर्ट है सी की, ये सपोर्ट है पी की, ये सपोर्ट है कॉल राइटर की, ये सपोर्ट है पुट राइटर की। ठीक है, आपको जो भी ये लेवल है कॉल राइटर और पुट राइटर की, ये सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट है पुट राइटर की। तो इन सपोर्ट से हम हमेशा काम करते हुए चलते हैं और हमको क्या करना होता है, वेट करना है मार्केट में इस लेवल के बनने का। ठीक है, जब भी ये लेवल बनेंगे, ये सेटअप बनेगा, आप देखना मार्केट आपको पैसा देके जाएगा हमेशा। ठीक, तो गाइस ये जो सेटअप है बनाता है एक एंट्री को, ठीक है, बनाता है एक राइट एग्जिट को। ठीक है, और ये सेटअप के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं निफ्टी की रेंज को। ठीक है, मतलब कितनी, जैसे मैंने बताया 200 से 300 पॉइंट के बीच में मान लेना मूवमेंट होगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी में 500 से 700 पॉइंट का मूवमेंट आपको होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो गाइस एक चीज, आप न्यूज को कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इस न्यूज को बढ़ावा दिया गया, सारे बिजनेस चैनल ये कह रहे हैं। ठीक है, आईटी में दिक्कत आ जाएगी, आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, आईटी सेक्टर जो है डॉलर रेवेन्यू जनरेट करता है। ठीक है, अमेरिका हब है आईटी का। ठीक है, तो हमारी इंडिया सबसे ज्यादा जो है, इंडिया एक ऐसा देश है जो अमेरिका में सबसे ज्यादा आईटी फील्ड में काम करता है। ठीक है, 3-4 इंडस्ट्री है जिनका को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, जैसे शिपिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, और ये अपना आईटी इंडस्ट्री है। और दूसरा, टैरिफ तो ट्रंप लगा ही रहे हैं। ठीक है, जैसे लग रहा है वो तो भारत के ऊपर इतना गुस्सा चल रहा है कि मतलब सीधा जो $4,000 में सालाना का H1B वीजा मिल जाता था, ठीक है, अब उसे सीधा $1,00,000 कर दिया है। ठीक है, कितना फर्क पड़ने वाला है। न्यू लोग अगर जो जाने वाले हैं छोटे पैकेज, तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो एम्प्लॉयर को होगी, जो मतलब एक स्किल को बुलाना चाहता है अपने देश में। ठीक है, उसको $1,00,000 मतलब 88 के हिसाब से मान लो 88 लाख रुपया, फिर ऊपर की फॉर्सेजिंग फीस। गाइस बहुत गहरा असर होगा आईटी पे, तो इसको समझिएगा, उसको कैलकुलेट कीजिएगा, फिर काम कीजिएगा। ठीक है, और मार्केट में जो सेटअप है वो इसी प्रकार का है। ओके, और गाइस लास्ट में यही कहूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगा
लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।